तो नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं एक नए लेक्चर में जिसका नाम है बेबी ऑफ एचआईवी मदर। अभी फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। अब केवल एक ही चीज़ बचा है, जो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करना हमें इस पार्ट में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एचआईवी एंड एड्स, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम एक ही चीज़ करते हैं, ART देते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं कि व्हाट आर द गोल्स। हमारा मैनेजमेंट करने का गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हम क्यों मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पहले कुछ गोल्स हैं, ठीक है। सबसे पहला गोल है हमारा, जैसे किसी को अपने को ART शुरू करने से पहले अपना क्या गोल है, सबसे पहले तो क्या गोल है अपना, कि अपने को ना अर्ली आइडेंटिफिकेशन करनी है, एक बेबी की अर्ली आइडेंटिफिकेशन करनी है, मदर की अर्ली आइडेंटिफिकेशन करनी है, ताकि उसको HIV हो चुका है तो पहले ही पता लग जाए, पहले ही हम ART जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू कर दे मदर के अंदर ही, ठीक है। तो पहला गोल था है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट इज अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन कि HIV का पहले ही पता लग जाए, ठीक है। जितनी जल्दी पता लग जाएगा उतना ही इलाज करना आसान होगा। अगर मदर के अंदर पता लग जाए तो मदर के अंदर हम पहले ही ART स्टार्ट कर देंगे, ताकि वो बच्चे के अंदर ट्रांसमिट ना हो। सेकंड गोल जो होता है मिनिमाइज एक्सपोजर, मिनिमाइज एक्सपोजर, ठीक है। मिनिमाइज एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड कह लो या सिक्रीशंस कह लो विद बेबी, ठीक है। ओके, वी हैव टू मिनिमाइज द एक्सपोजर बिटवीन मैटरनल ब्लड एंड मैटरनल सिक्रीशंस एंड बेबी, ठीक है। अपने को वो सारे एक्शंस करने हैं जिससे मैटरनल ब्लड का और मैटरनल सिक्रीशंस का और बेबी का एक्सपोजर कम से कम हो। जैसे हमने अभी फर्स्ट पार्ट में इंटरवेंशन के अंदर हमने पढ़ा था कि अपने को क्या है, इलेक्टिव सीजेरियन सेक्शन कर देंगे, जल्दी से जल्दी कोड क्लैंप कर देंगे और बेबी को डिलीवरी होने के बाद बात करा देंगे, ठीक है। ये चीज, उसके बाद जो तीसरा गोल है वो है गिव ART। थर्ड गोल है मैनेजमेंट का गिव ART। ART मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। गिव ART क्यों देते हैं, टू डिक्रीज, गिव ART टू डिक्रीज चांस ऑफ ट्रांसमिशन, डिक्रीज चांस ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। ये तीन गोल होते हैं मैनेजमेंट के। अपना गोल है पहला, जल्दी से पता लगाओ, पता लगने के बाद अपने को बेबी को प्रिवेंट करो सिक्रीशन से। तीसरा ART स्टार्ट कर दो ताकि ट्रांसमिशन का चांस डिक्रीज हो जाए, ठीक है। अब हमने बात करी है ART की, तो हम शुरुआत करते हैं ART से, ठीक है। ART आर्ट यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ये क्या करती है, ये कभी भी जो ART होती है ना, ये कभी भी डिजीज को ट्रीट नहीं करती, कंप्लीटली खत्म नहीं करती, ये केवल डिजीज प्रोसेस को स्लो करती है, ठीक है, ताकि सर्वाइबिलिटी लंबे टाइम तक चले और कॉम्प्लिकेशंस कम आए, ठीक है। ये क्या करती है, इट स्लोज द प्रोसेस, इट स्लोज द डिजीज प्रोसेस, ठीक है, जिससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, ये होता है ART का काम। ART कभी भी डिजीज को कंप्लीटली ठीक नहीं करती, कंप्लीटली उसको रिजोल्व नहीं करती, केवल उस डिजीज प्रोसेस को स्लो कर देती है ताकि बंदा लंबे टाइम तक जिए। जो मरना 3 साल में था वो 6 साल में मर जाए, जो 10 साल में मरना वो 15 साल में मर जाए। बस सिंपल सी कहने की बात है, बस ये डिजीज के प्रोग्रेस को स्लो कर देती है और कुछ नहीं करती है, ठीक है।
तो बात करते हैं एआरटी की। तो एआरटी के अंदर जो सबसे पहली चीजें हम शुरू करेंगे, एआरटी इन मदर। जैसे अपने पास मदर से ही तो बेबी के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है, किसी मदर को अगर HIV अपना डायग्नोस हो गया तो उसके अंदर किस तरीके से हम एआरटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला हम लिखेंगे एआरटी इन मदर, सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे एआरटी इन मदर। मदर के अंदर किस तरीके से हम एआरटी देंगे, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देंगे, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले जो हर HIV पॉजिटिव मदर के अंदर देंगे, ऑल HIV पॉजिटिव मदर्स। ऑल HIV पॉजिटिव मदर्स के अंदर हमने जो थेरेपी देनी है, जो होती है एआरटी, ये सबसे पहली बात तो ये लाइफ लॉन्ग चलती है। आप ये नहीं कि 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, जैसे अपनी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की तरह डोट्स थेरेपी होती है, नहीं 6 महीने या 8 महीने, ऐसा कुछ नहीं। ये लाइफ लॉन्ग चलेगी, जब तक बंदा जब तक मदर जीवित है तब तक ये थेरेपी चलेगी। सबसे पहले लिखेंगे स्टार्ट लाइफ लॉन्ग, स्टार्ट लाइफ लॉन्ग एआरटी, ठीक है। जैसे ही मदर पॉजिटिव मिलती है उसको एआरटी स्टार्ट कर दो, जो लाइफ लॉन्ग चले, इमीडिएटली स्टार्ट करो, ठीक है। स्टार्ट लाइफ लॉन्ग एआरटी इमीडिएटली। जैसे ही मदर के अंदर पता चलता है कि किसी मदर को HIV पॉजिटिव आई है, उसको एआरटी थेरेपी स्टार्ट कर दो, जो उसके अंदर लाइफ टाइम तक चलनी है, ठीक है। रिगार्डलेस, साथ में एक चीज और, रिगार्डलेस ऑफ CD4 काउंट और स्टेज, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे ही मदर HIV पॉजिटिव आए उसके अंदर एआरटी स्टार्ट कर दो, कोई मैटर नहीं उसकी कौन सी स्टेज के सिम्टम्स हैं या CD4 सेल काउंट है, बस HIV पॉजिटिव आ गया तो स्टार्ट कर देनी है, और ये एआरटी थेरेपी पूरी लाइफ लॉन्ग चलेंगी बस, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन सी होती है। इसके अंदर होती है फर्स्ट लाइन ड्रग्स, जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो मैं डाटा लिख रहा हूं ना, ये है नेको के अकॉर्डिंग, दिस इज अकॉर्डिंग टू नेको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन 2024 का डाटा है, जो बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, इससे ज्यादा लेटेस्ट कुछ नहीं है। और उसके बाद नेको ने कोई डाटा रिलीज ही नहीं किया 2025 में, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, सबसे पहले हम देते हैं TDF, एक सेकेंड, TDF 300 mg प्लस में 3TC जो देते हैं सेम 300 mg, प्लस में हम देते हैं EFV जो होता है इसका डबल 600 mg। और ये तीनों ड्रग्स देनी है दिन में एक बारी, ठीक है। ये तीनों ड्रग्स लेनी है दिन में एक बारी, TDF 300, 3TC 300, EFV 600। अब ये हैं क्या, व्हाट आर दीज ड्रग्स? देखो, जो TDF है इसका नाम, इसका मतलब होता है टेनोफोविर, TDF इज टेनोफोविर। जो 3TC है इसका मतलब है लेमिवुडिन, दिस इज लेमिवुडिन। और जो EFV है इफाविरिन, इसका मतलब है इफाविरिन, ठीक है। और ये सारा का सारा है इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट फर्स्ट लाइन ड्रग्स, ठीक है। इनकी डोज, इनका नाम, इनका ये फॉर्मूला, TDF 300, 3TC 300 प्लस EFV 600, ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, ऐसे की ऐसे। और ये सब कुछ लेना है दिन में एक बारी, ठीक है। अब एक चीज और इसके अंदर कंडीशन है, इफ EFV नोट, जो EFV है यानी एफाविरिन है, इज नॉट टॉलरेटेड, अगर ये टॉलरेट नहीं हो रही है, इफ EFV इज नॉट टॉलरेटेड, देन इसको चेंज कर सकते हैं
चेंज इट विद EFV को हम चेंज कर सकते हैं DTG से, DTG। अब ये DTG क्या होता है? DTG का मतलब होता है डोलूटी गाविर ग्राविर, ठीक है, डोलूटी ग्राविर, ठीक है, दिख रही है स्पेलिंग DOLUTEGRAVIR, ठीक है, डोलूटा ग्राविर, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। एग्जाम के अंदर CRE के अंदर आया था कि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट नेको गाइडलाइन हम EFV को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसका आंसर था DTG डोट यानी डोलूटा ग्राविर, DTG से हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये तो था ART ड्रग इन मदर। अब बात करते हैं ART इन बेबी, ठीक है। ART इन मदर हो गया कंप्लीट। नाउ वी स्टार्ट अबाउट ART इन बेबी। ART इन बेबी, बेबी के अंदर हम कौन सी ART देंगे, ठीक है। तो बेबी के अंदर कंडीशन होती है बेबी HIV एक्सपोज्ड है या HIV पॉजिटिव है। एक्सपोज्ड मतलब हर वो बेबी जिसकी मदर HIV पॉजिटिव है उसको हम डालेंगे HIV एक्सपोज्ड की कैटेगरी में। लेकिन हर वो बेबी जो HIV डायग्नोस्टिक टेस्ट में पॉजिटिव आ गया है, जो पॉजिटिव आ चुका है जिसका रिजल्ट, उसको हम डालेंगे HIV पॉजिटिव की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो ART इन बेबी के अंदर सबसे पहले हम उन बेबीज की बात करेंगे जो HIV एक्सपोज्ड है, जिनकी केवल मदर HIV पॉजिटिव थी, ठीक है। इसके अंदर पहला जो है फर्स्ट केस है HIV एक्सपोज्ड बेबीज की। HIV एक्सपोज्ड बेबी, ठीक है। HIV एक्सपोज्ड, हर HIV एक्सपोज्ड बेबी के अंदर एक ड्रग देते हैं जिसका नाम है नेविरापिन, ठीक है। ये होती है नेविरापिन, और इसको देते हैं ड्रग, टैबलेट की फॉर्म में नहीं देते, बेबी को टैबलेट नहीं देते, यहां पे हम ये देते हैं सिरप की फॉर्म में, नेविरापिन सिरप, सिरप की फॉर्म में देते हैं SYRUP, सिरप की फॉर्म में देते हैं। नेविरापिन को हम बोलते हैं NVP, नेविरापिन सिरप देते हैं। और इसको कब तक देते हैं? हर HIV एक्सपोज्ड बेबी के अंदर इसको देते हैं 6 से लेके 12 वीक तक देते हैं, हर रोज एक बारी दिन में OD, ठीक है। नेविरापिन सिरप फॉर 6 to 12 वीक इन एवरी HIV एक्सपोज्ड बेबी डेली वंस, ठीक है। अब बात करें जाए इसकी डोज कितनी होती है, नेविरापिन की डोज, अगर ये डिपेंड होती है बेबी की वेट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। जितना ज्यादा वेट उतनी अलग डोज, ठीक है। जैसे अगर बेबी का वेट है 2 kg से ज्यादा, तो हम बेबी के अंदर देंगे 2 mg पर kg के हिसाब से, ठीक है। 2 kg से ज्यादा अगर बेबी का वेट है तो 2 mg पर kg। वहीं अगर बेबी का वेट है 1.5 से लेके 2 kg, तो हम बेबी के अंदर देंगे 1.5 mg पर kg के हिसाब से। वहीं बेबी का वेट अगर लेस देन 1.5 kg है, लेस देन 1.5 kg है, तो हम देंगे 1 mg पर kg के हिसाब से। बस डोज तो काफी सिंपल है, ड्रग का नाम भी सिंपल है, नेविरापिन हर एक ने सुना होगा। 6 से 12 वीक तक देते हैं, दिन में एक बारी देते हैं, ठीक है। सिरप देते हैं, ठीक है। और अब इसके अंदर एक CRE के अंदर एक चीज और पूछा गया था कि नेविरापिन, एक HIV एक्सपोज्ड बेबी पैदा हुआ है, कि उसको नेविरापिन की सिरप कब दी जाती है। वो वैसे तो देखा जाए तो बर्थ पे दी जाती है, लेकिन वहां पे आवर्स पूछा जाता है, पैदा होने के कितने घंटे बाद। तो एक लाइन यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, ठीक है। गिव फर्स्ट डोज ऑफ नेविरापिन NVP सिरप विद इन 6 to 12 आवर ऑफ बर्थ। 6 से 12 घंटे ऑफ बर्थ के हम देते हैं NVP की फर्स्ट डोज, ठीक है। और 6 से 12 वीक तक ही देते हैं, 6 से 12 घंटे में देते हैं, 6 से 12 वीक तक देते हैं, दिन में एक बार ही देते हैं। क्या चीज देते हैं? नेविरापिन सिरप, ठीक है, नेविरापिन सिरप।
ओके, ये तो हो गया HIV एक्सपोज्ड बेबी के अंदर। अब बात करते हैं उन बेबीज के अंदर जो HIV पॉजिटिव हैं, ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन इसके अंदर, HIV पॉजिटिव बेबी, ठीक है, HIV पॉजिटिव बेबी। अब बात, पहली बात तो ये सुनो, HIV पॉजिटिव कहेंगे किसको? वो बेबी जो HIV पॉजिटिव आया है, किस तरीके से आया है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लिखो कंफर्म विद HIV पॉजिटिव है या नहीं, तो इसको कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म विद 2 DNA PCR या RNA PCR टेस्ट, ठीक है। हमें 2 बारी DNA PCR या RNA PCR से पॉजिटिव मिलना चाहिए, ठीक है। 2 बारी टेस्ट करना है, तब अपने को मानना है कि ये बेबी HIV पॉजिटिव है, ठीक है। 2 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद अगर पॉजिटिव आया है तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट फुल ART इमीडिएटली, ठीक है। गिव स्टार्ट फुल ART इमीडिएटली, साथ में डोंट वेट, ठीक है, डोंट वेट फॉर सिम्टम्स। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, सिम्टम वगैरह का अपने को वेट करने की जरूरत नहीं है, बस अपने पास पॉजिटिव आ गया, डोंट वेट फॉर सिम्टम्स, ठीक है। इसके अंदर लिखते हैं, अगली लाइन में लिखो, हेयर ART इज वेट बेस्ड एंड एडजस्टेड विद टाइम। जो HIV पॉजिटिव बेबी कंफर्म हो गया है ना, इसके अंदर हम HIV की जो ART की डोज है ना, वो वेट के अकॉर्डिंगली हर महीने, हर 6 महीने, हर साल चेंज होती रहती है। ये इसलिए ही, इसके लिए ना डोज अपने को हर मंथ की, हर ईयर की याद करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने को ये नहीं याद रखना है कि कौन सी ड्रग देते हैं, बस, ठीक है। हेयर ART इज वेट बेस्ड एंड एडजस्टेड विद टाइम, ठीक है, ये चीज। इसके अंदर अब बात करते हैं कौन सी ART देते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अगर बेबी की एज लेस देन 4 वीक है, ठीक है, लेस देन 4 वीक का बेबी है, तो हम बेबी के अंदर देंगे ABC, ठीक है, प्लस 3TC प्लस LPV या R, या LPV या R में से कोई सी भी नहीं है तो हम देंगे NVP। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको ध्यान से सुनना क्या होगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, अगर 4 वीक से कम है एज तो ABC प्लस 3TC प्लस LPV नहीं है तो R दो, और LPVR की बजाय इन दोनों को रिप्लेस करके हम कर सकते हैं NVP। अब पहले तो इसका मतलब लिख लेते हैं सारों का। जो ABC है ना, ABC का मतलब है एबेक्कावीर, ABC का मतलब है एबाकावीर, एबाकावीर। 3TC आपको बताई है लेम्यूडिन, ठीक है, 3TC का मतलब है लेम्यूडिन, और LPV का मतलब है लोपिनाविर, LPV का मतलब है लोपिनाविर, ठीक है। और जो R है उसका नाम है रिटोमविर या रिटोनाविर, ठीक है, लेमिनाविर या रिटोनाविर। और NVP का मतलब है, ये पता ही आपको, नेविरापिन, NVP का मतलब है नेविरापिन, ठीक है। ये तो पहली बात तो हो गया इनका मतलब, ठीक है।
इनका मतलब समझ में आ गया। अब एक लाइन लिखो इसके अंदर, ठीक है। वो लाइन ये है लिखो, सुनो। नेविरापिन, आप कहोगे भाई नेविरापिन है, एक एलपीवी है, एक आर है, इसका क्या मतलब है? देखो एबीसी तो कंफर्म होगी, एबेकाविर तो देंगे ही देंगे, फिर 3TC लेमिवुडिन, लेविमुडिन तो देंगे ही देंगे, ठीक है। फिर हम दे सकते हैं लोपिनाविर या रिटोनाविर, लोपिनाविर या रेटोनाविर हम देंगे, ठीक है। या लोपिनाविर या रेटोनाविर को रिप्लेस करके एनवीपी को देंगे। देखो पहले तो बात करते हैं एलपीवी और आर का। देखो एलपीवी या आर में से जो भी अपने पास अवेलेबल है ना किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, या तो लोपिनाविर अवेलेबल है या रेटोनाविर अवेलेबल है, इन दोनों में से कोई भी एक ड्रग दे सकते हैं। एबीसी और 3TC तो देंगे ही देंगे, उसके साथ जो तीसरी ड्रग है या तो वो एलपीवी दे सकते हैं या आर दे सकते हैं। समझ में आएगा इतनी बात? जो भी चीज अवेलेबल हो, बस इतना ही है कि जो अवेलेबल है ना इन दोनों में से वही दे देंगे, ठीक है। इनमें से समझ में आएगा? सबसे पहले तो लिख लो, लिखो ना, पहले सुनो। लोपिनाविर या रेटोनाविर में से हॉस्पिटल के अंदर जो भी अवेलेबल है ना उसको दे देंगे। अब आपको ये नेविरापिन का फिर क्या मतलब है? भाई देखो, अगर किसी बच्चे को पैदा होने के बाद, ठीक है, पैदा होते ही नेविरापिन देना शुरू कर दिया है तो उसको देंगे हम लोपिनाविर या रेटोनाविर में से कोई एक। लेकिन अगर बेबी को पैदा होने के बाद एक बार भी नेविरापिन नहीं मिली तो हम उसको जो थर्ड ड्रग देंगे वो नेविरापिन होएगी। मतलब नेविरापिन देनी ही देनी है, या तो पैदा होने के बाद हमने वैसे ही शुरू कर दी हो, या अगर नहीं शुरू करी है, कंफर्म आने के बाद शुरू करी है, तो हमने नेविरापिन देनी ही देनी है। पहली ड्रग हमेशा एबेकाविर होएगी, दूसरी ड्रग हमेशा लेमोविडिन होएगी, तीसरी ड्रग अगर बेबी को एक बार भी नेविरापिन नहीं मिला है तो नेविरापिन होएगी, अगर नेविरापिन मिला है तो तीसरी ड्रग या तो लोपिनाविर होगी या रिटोनाविर होगी। बस इतना सी बात है। समझ में आ गया? बस अब देखो, अब याद रखने के लिए इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। लिखो, इसका मतलब क्या है? इफ मदर डोंट टेक नेविरापिन, ठीक है, डोंट टेक नेविरापिन एज प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। वहीं नेविरापिन का मतलब क्या है? इसको कब देंगे हम? ठीक है, इफ मदर डोंट टेक नेविरापिन एज प्रोफाइलैक्सिस, इसका मतलब क्या है? ठीक है सबसे पहला पॉइंट, और सेकंड पॉइंट में लिखो इफ मदर टेक नेविरापिन, if mother take nevirapine in prophylaxis, ठीक है, थेरेपी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इफ मदर डोंट टेक नेविरापिन तब तो हम देंगे नेविरापिन, ठीक है। और लोपिनाविर और रिटोनाविर तब देंगे जब मदर को नेविरापिन मिली होगी, ठीक है। कहने की बात है, मदर को या बेबी को किसी को नेविरापिन अगर पहले मिली होगी तो हम नेविरापिन नहीं देंगे, अगर नेविरापिन नहीं मिली तो हम नेविरापिन देंगे। बस कुल मिला के बात यह है, तीसरी ड्रग नेविरापिन इसलिए है क्योंकि पहले नेविरापिन नहीं मिली, और नेविरापिन इसलिए नहीं है क्योंकि पहले नेविरापिन मिली हुई है। यानी
अपने ड्यूरेशन में नेविरापिन एक बार तो जरूर देनी है अपने को बच्चे को, ठीक है। या तो मदर ने या बेबी ने ली हो, या हमने पहले नहीं ली तो अब देंगे हम। समझ में आ गया? अंडरस्टैंड? देखो मैं दोबारा से ही सारी चीजें एक बार फिर से समझाता हूं। अगर बेबी की 4 वीक से एज कम है, ठीक है, तो हमने 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन देना है। कौन सी ड्रग है? एक तो होएगी एबीसी जिसका नाम है एबेकाविर, दूसरी होएगी 3TC जिसका मतलब है लेमोविडिन। ये 2 ड्रग कंफर्म। अब तीसरा ड्रग 3 तरह की हो सकती हैं। पहला, एक तो एलपीवी या आर में से कोई एक, या दूसरा एनवीपी में से एक। एलपीवी का मतलब होता है लेपिनाविर, आर का मतलब होता है रिटोनाविर, वहीं एनवीपी का मतलब होता है नेविरापिन, ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड करना है, नेविरापिन देंगे या एलपीवी या आर में से कोई एक देंगे? देखो, अगर बच्चे या माँ से में किसी में से, बच्चे या माँ में से किसी को भी अगर अपनी लाइफ टाइम के अंदर कभी नेविरापिन नहीं मिली तो हम नेविरापिन देंगे। अगर नेविरापिन पहले कभी मिली हुई है तो हम नेविरापिन नहीं देंगे, तो हम एलपीवी या आर में से कोई एक ड्रग दे देंगे, बस। ये था आपका मैनेजमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं 4 वीक से कम था। सबसे पहले तो था 4 वीक से कम। अब बात करते हैं जब एज हो ग्रेटर देन 4 वीक, ठीक है। अब बात करते हैं जब एज हो बच्चे की ग्रेटर देन 4 वीक। 4 वीक से ज्यादा एज है अगर अब बच्चे की, तो हम कौन सी ड्रग्स देंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, यहां पे भी 3 ही ड्रग देते हैं। सबसे पहली ड्रग होएगी एबीसी प्लस 3TC प्लस डीटीजे। पता है, डीटीजी को ये लेटेस्टली ऐड करा गया है सबसे पहले, ठीक है। एबीसी का मतलब क्या है आपको पता है? एबाकाविर। 3TC का मतलब है लेमिवुडिन। एबाकाविर, लेमिवुडिन, और डीटीजी का मतलब है डोलूटाग्राविर, ठीक है। डोलूटीग्राविर, दिस इज डीटीजी। डीटीजी को बिल्कुल लेटेस्ट ऐड किया गया अभी 2004 में, 2024 में। 2024 से पहले डीटीजी कोई नहीं देता था, ठीक है। ये चीज होएगी आफ्टर 4 वीक। इनकी डोज याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डोज चेंज होती रहती है विद वेट गेन, ठीक है। अब बात इसके अंदर कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट लिख लेते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट, सबसे पहला तो हमने अवॉइड करने हैं इन्वेजिव प्रोसीजर बिफोर एंड आफ्टर बर्थ। अवॉइड इन्वेजिव प्रोसीजर्स बिफोर एंड आफ्टर बर्थ, सबसे पहला नर्सिंग प्रायोरिटी। जैसे कौन से इन्वेजिव प्रोसीजर हो सकते हैं? एक होता है ना एमिनोसेंटेसिस, एक कोरियोनिक विल्लाई सैंपलिंग, कोरियोनिक विल्लाई सैंपलिंग, और एक एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोसेंटेसिस, एमिनोसेंटेसिस, ये वाला, ठीक है। पहला नर्सिंग रोल हो गया कंप्लीट। सेकंड, ठीक है, कीप मदर एंड चाइल्ड टुगेदर। उनको एक ऐसे नहीं कि अगर बेबी को HIV पॉजिटिव मिला है तो भाई बेबी को माँ से अलग रख देंगे, नहीं। बेबी को माँ के साथ ही अपने को रखना है, ठीक है। तो अपने को लिखना है कीप मदर एंड चाइल्ड टुगेदर, ठीक है। यानी इसको क्या बोलते हैं? रूमिंग इन, ठीक है, रूमिंग इन। रूमिंग इन, माँ को और बच्चे को एक साथ रखना है भले ही HIV पॉजिटिव हो, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी,
बेबी हैज हाई चांस ऑफ अपॉर्चुनिटी के इन्फेक्शन, क्योंकि बेबी को HIV है और उसकी इम्यूनिटी सप्रेस रह सकती है, ठीक है। तो बेबी हैज हाई चांसेस ऑफ अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। इसलिए अपने को क्या करना है, इसलिए अपने को बेबी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके रखना है। बेबी हैज हाई चांसेस ऑफ अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, ठीक है। ये था नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होता है। मोस्ट कॉमनली अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट कॉमनली इसकी बात करते हैं। मोस्ट कॉमनली सीन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होता है न्यूमोसिस्टिक जेरोवेसाई पैथोजन की वजह से न्यूमोनिया, PJP, ठीक है। मैंने पहले भी लिखाया है इससे पहले, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपने देखना मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होता है न्यूमोसिस्टिस जेरोवेसाई, ठीक है। ये पैथोजन होता है जिसकी वजह से न्यूमोनिया हो जाता है, ठीक है। न्यूमोसिस्टिक जेरोवेसियाई की वजह से न्यूमोनिया होता है और यही मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ बनता है बेबी के अंदर, ठीक है। यही मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन HIV बेबी। अंडरस्टैंड, ठीक है। न्यूमोसिस्टिक जेरोवेसाई की वजह से होता है न्यूमोनिया और यही मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ बनता है HIV बेबी के अंदर, ठीक है। ये चीज तो इससे बचने के लिए हम अगर बात करा जाए कि हम क्या देते हैं बेबी के अंदर, हम क्या करें कि बेबी को न्यूमोसिस्टिक जेरोवेसियाई हो ही नहीं, ये पैथोजन आए ही नहीं बेबी के अंदर। तो सबसे पहले तो हम हैंड वॉश वगैरह कर सकते हैं, बेबी को अच्छे से इम्यूनाइज कर सकते हैं, बेबी को स्टीराइल प्रोसीजर यूज कर सकते हैं बेबी के अंदर कुछ भी करने के लिए। फिर मेडिकल मैनेजमेंट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे ड्रग देते हैं कोट्राइमोक्साजोल, ठीक है। आपने नाम जरूर सुना होगा। सो इसके अंदर लिख लेते हैं, सो वी गिव, कौन सी ड्रग बताई है मैंने, कोट्राइमोक्साजोल, ठीक है। कोट्राइमोक्साजोल, ठीक है। इसलिए हम कोट्राइमोक्साजोल एंटीबायोटिक ड्रग देते हैं, ठीक है। कोट्राइमोक्साजोल, ठीक है, कोट्राइमोक्साजोल। और बात करा जाए ये कोट्राइमोक्साजोल कब से स्टार्ट करते हैं, तो ये कोट्राइमोक्साजोल स्टार्ट करते हैं, स्टार्टेड एट 6 वीक। 6 वीक पे कोट्राइमोक्साजोल अपने को स्टार्ट कर देना चाहिए न्यूमोसिस्टिक जेरोवेसाई से बचाने के लिए। 6 वीक से स्टार्ट कर देते हैं और कब तक देते हैं, टिल HIV स्टेटस बिकम नेगेटिव, जब तक कि HIV स्टेटस नेगेटिव नहीं हो जाता तब तक अपने को कंटिन्यू करनी है कोट्राइमोक्साजोल, ठीक है। ये था आपका कोट्राइमोक्साजोल। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर अगला नर्सिंग मैनेजमेंट, अवॉइड लेबर एंड डू सीजेरियन सेक्शन। ये तो पता है इलेक्टिवली सीजेरियन सेक्शन करते हैं, तो लिख लेते हैं अवॉइड लेबर एंड डू सीजेरियन सेक्शन CS इफ मदर इज पॉजिटिव। इफ मदर इज पॉजिटिव, अगर मदर पॉजिटिव है तो अपने को इलेक्टिवली सीजेरियन सेक्शन करना है, लेबर को अवॉइड करना है, ठीक है। इफ अगर कंडीशन, अगर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे, इफ नॉर्मल डिलीवरी, अगर नॉर्मल अगर अगर लेबर, अगर सपोज करो आपके पास मदर ही ऐसे टाइम पे आई है जब वो लेबर पेन में है, तब अगर आप सीजरियन सेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, सीजरियन सेक्शन पॉसिबल नहीं है, अगर नॉर्मल लेबर कर रहे हैं तो हम क्या ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अपने को एपिजियोटमी अवॉइड करनी है, मैंने अभी मैनेजमेंट के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अवॉइड एपिजियोटमी, सबसे पहले तो एपिजियोटमी अवॉइड करनी है, क्यों, ताकि ब्लड का एक्सपोजर बेबी से कम हो, डिक्रीज ब्लड एक्सपोजर,
टू बेबी, ये भी मैंने बता दिया था, ठीक है। एपिजोटमी अवॉइड करते हैं। सेकंड हम क्या करेंगे, लेबर करने से पहले वेजाइनल डोफिंग करेंगे क्लोरहेक्सिडिन से, ताकि वेजाइनल सिक्रीशन है ना वे ऑलमोस्ट क्लीन हो जाए, स्टीराइल टाइप का मीडियम बन जाए, ठीक है। पहला तो अवॉइड करेंगे एपिजोटमी। ठीक है, सेकंड हम क्या करेंगे, वेजाइनल डोफिंग करेंगे। डोफिंग का मतलब होता है क्लीनिंग, वेजाइनल डोफिंग, ठीक है, क्योंकि वेजाइनल रास्ते से ही बेबी को आना है, ठीक है। वेजाइनल डोफिंग करेंगे विद क्लोरहेक्सिडिन, विद क्लोरहेक्सिडिन बिफोर लेबर, ठीक है। ये चीज हम करेंगे। अगर नॉर्मल डिलीवरी करने ही लग रहे हैं तो एपिजियोटमी अवॉइड करो, वेजाइनल डोफिंग करो। और तीसरा, आफ्टर डिलीवरी अपने को अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, एक तो प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं करनी है और अपने को अर्ली कोड कटिंग करनी है, ठीक है, ताकि कम से कम ब्लड का एक्सपोजर हो उसके बेबी के अंदर, ठीक है। ये चीज करेंगे। उसके बाद भाई प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देते रहो। और क्या करते हैं, जो होते हैं ना अपने बेबी को देते हैं ना इम्यूनिटी के लिए, वो सारी चीजें देते हैं जैसे वैक्सीन, ठीक है। गिव प्रोफाइलेक्टिक एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स, बी गिव प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स, ठीक है। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देते रहे हैं। और गिव वैक्सीन्स। अब वैक्सीन्स के अंदर भी एमसीक्यू बना था कि कौन सी वैक्सीन देनी चाहिए, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। तो वैक्सीन के अंदर सबसे पहले तो देखो बीसीजी, बर्थ पे कौन सी देते हैं, बीसीजी। कब देते हैं ये, बर्थ पे देते हैं, गिवन एट बर्थ। बर्थ के टाइम पे कौन सी वैक्सीन देते हैं, गिवन एट बर्थ। और ये बेबी के अंदर क्या हम अपनी एचआईवी बेबी के अंदर देंगे या नहीं देंगे, ठीक है, तो डिपेंड करता है, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन द सिम्टम्स। अगर बेबी सिम्टोमेटिक है तो रहने देंगे, अगर बेबी के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो हम बीसीजी वैक्सीन दे देंगे, ठीक है। लिख लेते हैं, इफ इन्फेंट इज एसिम्टोमेटिक, अगर इन्फेंट है एसिम्टोमेटिक एंड नॉट सीवियरली इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड, और सीवियरली इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड भी नहीं है, ना ही कोई सिम्टम है, ना ही इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड है, तो हम क्या कर देंगे, इसको दे देंगे, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन को दे देंगे, क्योंकि बीसीजी है एक लाइव वैक्सीन। और इसके अलावा और सारी लाइव वैक्सीन, बीसीजी के अलावा भी जितनी भी लाइव वैक्सीन है उसके अंदर भी सेम फंडा अप्लाई होएगा। अगर एसिम्टोमेटिक नहीं है और कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं है तो दे देंगे, अगर सिम्टम्स हैं और इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज भी है तो हम लाइव वैक्सीन नहीं देंगे। तो ये था मैनेजमेंट ऑफ आपका एचआईवी बेबी, ठीक है, एचआईवी बेबी का मैनेजमेंट, ठीक है। थैंक यू फॉर द क्लास।